शक्ति बेटा, तेरा ये प्यार ही हमारे शिव को बिल्कुल ठीक कर देगा एक दिन। सिर्फ हमारा प्यार नहीं दादी, हम सबका प्यार। तब तक हमारी जिम्मेदारी है कि हम डॉक्टर शिव का ख्याल रखें और उन्हें मंदिरा आंटी से बचाएं। लेकिन फिलहाल तो हम ये सोच रहे हैं कि मंदिरा आंटी आखिर चली कहाँ गई है। अभी पता करके आया कि मंदिरा कीर्तन से मिलने पुलिस स्टेशन गई है। ऐसे बेटे को सजा मिलनी ही चाहिए। और ये कि मंदिरा आंटी उसे जेल में मिलने गई है। जब एक बेटा ऐसी हरकत करता है ना, तो गलती सिर्फ उसकी नहीं होती है, गलती उसके परिवार की होती है, उसकी परवरिश की होती है। जब फैमिली सही वैल्यूज नहीं दे सकती तो वो लड़कियों की वैल्यू नहीं कर पाता, अपनी पत्नी की वैल्यू नहीं कर पाता। आज सिर्फ कीर्तन जेल में नहीं है, आज मंदिरा आंटी की परवरिश जेल में है, उनका एक एक संस्कार जेल में है। और जितनी गलती कीर्तन की है ना, उतनी ही गलती मंदिरा आंटी की भी है। और सजा मंदिरा आंटी को भी मिलनी चाहिए। शक्ति, क्या सोच रही है तू? हम ये सोच रहे हैं कि मंदिरा आंटी और कीर्तन का काला चिट्टा हम दुनिया के सामने कैसे लेकर आए। हम बस इतना जानते हैं कि हमें इसके लिए आपकी हेल्प लगेगी। हमारी हेल्प? कैसी हेल्प? इतने बड़े कश्यप खानदान का बेटा और डोमेस्टिक वायलेंस के इल्जाम में जेल में, क्या ये बात सच है? बताइए मैम, इतने बड़े खानदान पे इतना बड़ा इल्जाम? क्या डॉक्टर कीर्तन इतने वायलेंट और टॉक्सिक हस्बैंड है? बिल्कुल नहीं, कीर्तन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी फैमिली बहुत ही रेस्पेक्टेड और एजुकेटेड है। हमारे परिवार में ये सब नहीं चलता। मेरा बेटा इनोसेंट। पर हमने तो सुना था कि आपके बेटे ने हॉस्पिटल में कुछ ऑर्गन ट्रांसप्लांट का रैकेट भी चलाया था, क्या सच है? नहीं, बिल्कुल झूठ है। कहाँ से सुना आपने ये सब? क्या है ना कि इस शहर में ना हमारे बहुत सारे दुश्मन हैं। किसी ने मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश की पर कोई सबूत नहीं मिला। पर मैडम, लिसन, अफवाहें फैलाना बंद कीजिए। हम कोई अफवाह नहीं फैला रहे हैं मैम, ये देखिए। हम रिमझिम शर्मा, आज हम अपने सारे फॉलोअर्स से एक बात शेयर करना चाहते हैं। हमें लगता था कि हम पढ़ी लिखी लड़की हैं, अच्छी फैमिली से हैं, तो हमारे साथ कभी कोई अत्याचार नहीं हो सकता, कि बड़े घरों में कभी औरतों के ऊपर अत्याचार नहीं होता, कि उन पर हाथ नहीं उठाया जाता। लेकिन हम पूरी तरीके से गलत थे। आज हम आप लोगों से ये बात इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि आप सबको हम अलर्ट कर सके। जो हादसा हमारे साथ हुआ है वो और किसी के साथ ना हो। ये देखिए, और ये सारे घाव हमें हमारे पति ने दिए। जी, हमारे पति ने, कीर्तन कश्यप ने। हमारे देश की कितनी ऐसी बहनें हैं जो बोल नहीं पाती, जो गुनाह को छुपाती है, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने पुलिस कंप्लेन की और हमारे पति को जेल भिजवाया। हम आज लाइव आकर ये सारी बातें आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि आप लोगों से रिक्वेस्ट कर पाए कि आप लोग भी ऐसा ही करें, क्योंकि किसी को भी इतना हक नहीं है कि वो हमारे ऊपर हाथ उठा पाए। अगर कोई लड़का आपके ऊपर एक बार हाथ उठा रहा है, इसका मतलब है कि वो कभी सुधर नहीं सकता। वो बार बार आपके ऊपर हाथ उठा सकता है। इसका मतलब ये है कि उसकी सोच इतनी अंदर तक सड़ चुकी है कि उसे कभी ठीक नहीं की जा सकती। इसलिए आइए, आज हम सब मिलकर कसम खाते हैं कि अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम पुलिस तक जाएंगे और डोमेस्टिक वायलेंस जैसे प्रॉब्लम को जड़ से मिटाएंगे। आप अब भी कहेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस का इल्जाम झूठा है? क्या आप इसमें शामिल थी? बताइए, कब से चल रहा था आपके घर में ये सब? आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया?
क्या यही आपके घर के संस्कार है? बताइए मैम, जवाब दीजिए। मैम जवाब हटिए, आप लोग देखिए, हटिए, जवाब दीजिए मैम। हटिए, मैंने कहा। कैसी लगी? ज्यादा जोर से तो नहीं लगी ना? तकलीफ हुई? इससे कहीं ज्यादा तकलीफ आपने हमें और हमारे पूरे परिवार को पहुंचाई है और हमारे डॉक्टर शिव को पहुंचाई है। लेकिन अब बस आपका राजपाट खत्म। आपकी सरकार की टर्म खत्म। अब ना तो आप कोई और गेम खेलेंगी, ना हमला करेंगी और ना ही किसी पे खतरा बनाएंगी। और अब अगर आपने डॉक्टर शिव या हमारे परिवार को जरा सी भी तकलीफ पहुंचाई ना, तो याद रखिएगा हम भी शक्ति हैं, जलाकर राख कर देंगे आपको और ऐसा तांडव करेंगे कि सारी धरती छोटी पड़ जाएगी आपके छुपने के लिए। थैंक यू कोयल जी, हमको घर तक लिफ्ट देने के लिए। वेलकम। इसने तो हम लोग को लिफ्ट देकर हमारे घर छोड़ दिया। तो तुम्हारे बेटे का जो मैं लक्षण देख रहा हूं ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे उसको जीवन भर का लिफ्ट देने वाला है और रास्ते में कहीं उतारेगा तो नहीं। अब तो ऐसा लगता है कि दोनों की जिंदगी की गाड़ी साथ ही चलेगी। हाँ माँ। लिफ्ट में ही रहने वाले हैं? नहीं नहीं, अभी उतरते हैं। हाँ उतर रहे हैं। तूने भी इधर रहने का इरादा बना दिया है हमारे घर में? नहीं वैसे खबर न तो कह दूं, हम हमारे घर पहुंच गए हैं। अब तू भी अंदर जा, अपनी सीट में ड्रॉप हो जा, दरवाजा बंद कर और हुर्र। हाँ ना? गो। दादी अपना फोन दो ना, मुझे कार्टून देखना है। हाँ ये लो, देखो। नहीं। कार्तिक, हमने आपसे कहा था ना खाने का टाइम है फैमिली टाइम, इसलिए नो मोबाइल। ओके। क्या आमरस बनाया है शक्ति? भाई वाह, मजा आ गया। थैंक यू दादी। हमारी सास बनाती थी आमरस, क्या गजब का आमरस बनाती थी। पूरा परिवार इंतजार करता था कि कब गर्मियां आए और कब उनके हाथ का आमरस खाने को मिले, है ना रघुनाथ? सही कह रही हो माँ, आमरस तो अम्मा बनाती थी, याद है? 3-3 दिन तक हम लोग खाते रहते थे। आज ये आमरस खा के अम्मा की याद आ गई। आमरस तो शक्ति की स्पेशलिटी। दादी जी आपको पता है, गर्मियों में ना हर दूसरे दिन हमारे घर में आमरस बनता था, और जब बनता था ना तो मोहल्ले में हर घर में जाता था, और धर्म भैया तो ऐसे आमरस पीते थे जैसे लाइफ में पहली बार और आखिरी बार मिला हो। अब वो देखो जैसे शिव पी रहे।
दादी मेरी वाइफ कितनी अच्छी है ना। मेरा फिनिश हो रहा है, थोड़ा और दो ना। ही लीजिए डॉक्टर शिव, आराम से। वाह 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 वाह, कैसा परिवार है। वहां मेरा बेटा जेल में है और यहाँ महाभोज चल रहा है। हाँ, किसी को कीर्तन की पड़ी नहीं है। मेरा बेटा जेल में है और किसी के चेहरे पे शिकन तक नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आमरस आपके गले के अंदर जा भी कैसे रहा है, जबकि मेरा बेटा वहां जेल में जेल की रोटी खा रहा है। कार्तिक, वाइफी खत्म हो गया फिर से, थोड़ा और दो ना। अभी देते हैं। हाँ दे बेटा। ठीक है रघुनाथ, अच्छा लग रहा है ना? सबके कानों पे पर्दा पड़ गया है क्या? मैं क्या बोली सुनाई नहीं दे रहा है आप लोगों को? किसी को परवाह ही नहीं है कीर्तन की। किसी को चिंता ही नहीं है कि वो बेचारा क्या कर रहा होगा जेल में, कब वापस आएगा, वापस आ पाएगा भी या नहीं। माँ, बाकी सब तो ठीक है, पर आप, कीर्तन के लिए आपके दिल में जरा सा भी प्यार नहीं है। और भाई साहब, आपके लिए सिर्फ शिव ही आपका बेटा है, कीर्तन कुछ नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है कि उस बेचारे के साथ क्या क्या हो रहा होगा इस वक्त। समय बड़ा बलवान होता है मंदिरा, यहाँ पे जैसे को तैसा और शेर को सवा शेर मिल ही जाते हैं। तुमने जैसे कर्म किए हैं वैसा ही फल भोग रही हो तुम। तुमने जो पाप किया है उसकी सजा साथ ही तुम्हारा बेटा भी भुगत रहा है जेल में। और जब परिवार को सेफ रखने की आड़ में तुम शिव के साथ अन्याय कर रही थी, उसे टॉर्चर कर रही थी, अलग अलग डॉक्टरों से उस पर एक्सपेरिमेंट करवा रही थी, तब कहाँ थी तुम्हारी ये ममता जो आज अचानक उमड़ आई है जब तुम्हारा अपना बेटा जेल गया है? ये सब झूठ है माँ, ये सब झूठ है। ये लड़की, इसने सोशल मीडिया पे झूठी अफवाह फैलाई जिसकी वजह से हमारा पूरा परिवार बदनाम हो चुका है। आपको पता है, बाहर जर्नलिस्ट खड़े हैं, कैसे कैसे उटपटांग सवाल पूछ रहे हैं। आप लोग हैं कि इन लोगों का साथ दे रहे हैं? मैं कहती हूँ कि खत्म हो गया, थोड़ा और दो ना। आमरस आमरस आमरस, मेरा बेटा वहां जेल में है और इस पागल को आमरस की पड़ी है। मेरी कटोरी। ये बाय बाय थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा? नहीं मतलब पहले बाय बाय, फिर बाय बाय, फिर नहीं नहीं माँ। अरे मेरा राजा बेटा, वाह वाह वाह, क्या हाई क्लास एक्टिंग की है तूने धर्म, हैं? नहीं मतलब देख, फाइटिंग तो तुझे आती है, रोमांटिक सीन भी क्या हाई क्लास कर दिया तूने। बस अब थोड़ा सा ठुमका लगाना सीख ले, फिर डायरेक्ट हीरो के लिए ट्राई कर, मैं तो कहती हूँ। वैसे खबर न तो कह दूं, पर थोड़ी देर के लिए तो मनोरमा को भी लगा कि मेरा बेटा कहीं सचमुच वो कागड़ी के प्यार में तो नहीं पड़ गया। फिर मैंने सोचा, ना ओ मनोरमा, बेटा तो तेरा है, भले ने डफोड़ है, डोबा है, दुनिया में बड़ी से बड़ी गलती कर सकता है, लेकिन ये कागड़ी के प्यार में कभी नहीं पड़ सकता, है ना? ये तूने जो लास्ट ओवर में ये कोयल की विकेट ली ने, मजा आ गया हो, एकदम क्लीन बोल्ड कर दिया उसको। ये मंदिरा और मनोरमा के बीच में जो मैच चल रही है ना, उसमें जीतेगी तो हमारी टीम,
और जब हमारी टीम जीतेगी ने तो मैन ऑफ द मैच तो तू ही होगा। हो सच है। ए बंकुड़ी, तुझे याद है ये इसी गेट से धक्के मारकर ऐसे चप्पल और झाड़ू से मारकर निकाला था। निकल। अरे ये कागड़ी हम सबको अपनी मतलब पर्सनल गाड़ी में बिठाकर और खुद हमारी ड्राइवर बनकर ऐसे हमारे दरवाजे तक छोड़ने आई। इसकी वजह से अरे तेरी मेरे बेटे तेरी हाय धर्म, तेरे तो चमक गए करम। ये मंदिरा और उसकी बेटी उसको तो ऐसे देंगे जख्म ने कि नहीं सही कर पाएगा कोई भी मरम। तो एक नंबर की बेशरम, तो हम क्यों रखे शरम, है ना? भूल से भी ये गलती मत कीजिएगा। वैसे तो हम जानते हैं कि किसी की इज्जत करना तो आपको आता ही नहीं है, लेकिन खाने का अपमान हम आपको नहीं करने देंगे। और हमने आपसे पहले भी कहा था ना कि हमारे पति के आसपास भी मत आइएगा। आपका इनसे कोई लेना देना नहीं है। एक सेकेंड, ये लीजिए। चाची आप भी खाओ ना, बहुत टेस्टी है आमरस। बेटा तुम खाओ, चाची को कितना भी मीठा खिलाओ, चाची का मुंह मीठा नहीं हो पाएगा। क्यों, चाची बीमार है? हाँ बेटा, सब दिख रहा है मुझे शक्ति, सब दिख रहा है। मैं जानती हूँ तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। तुम मेरी जगह लेने की कोशिश कर रही हो ना, मेरे ही घर में मुझे ही साइडलाइन कर रही हो तुम। पर एक बात याद रखना, ये घर हमेशा से मैंने चलाया था और मैं ही चलाऊंगी। थोड़ी देर के लिए मेरे परिवार को मेरे खिलाफ गलतफहमी क्या हो गई, तुमने तो सीधा मेरी कुर्सी पर झपट्टा मार लिया। एक बात याद रखना, मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। चाची आप तो गिर गई बम्पू पे, आपको चोट लगी होगी ना? सोचना भी मत। तुमने मेरा हाथ पकड़ा प्लीज के लिए। भूल गई कि अगर तुम इस घर में बहू बन के हो तो वो मेरी वजह से, कीर्तन से तुम्हारी शादी हुई मेरी वजह से। ये शक्ति का तो चलो पति है, उसके इर्द गिर्द मंडराती है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। पर तुम, ये पागल तुम्हारा लगता क्या है? हाँ भाई, शिव हमारे भाई हैं,
बहन माना है इन्होंने हमें अपनी। देखो, इस वक्त तुम्हें लग रहा होगा कि कुछ भी नहीं हो सकता, कोई उम्मीद नहीं बची हुई है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। ये एक भाई का प्रॉमिस है तुम्हें। तुम चिंता मत, मैं आ गया हूं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे यहाँ पे ना भाई अपने बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक भाई ही एक बहन की रक्षा करे। टाइम आने पर ना एक बहन भी एक भाई की रक्षा कर सकती है, दूसरों से भी और अपनों से भी। तो एक मिनट मंदिरा आंटी, हम जानते हैं कि आपको बड़े छोटे का कोई ख्याल नहीं, लेकिन हमें तो है ना। जरा रुकिए। डॉक्टर साहब, ये लीजिए। वाओ, चलिए अब बातें शुरू करते हैं। हाँ, तो क्या कह रही थी आप? शिव को पागल कह रही थी? तो फिर आपका बेटा क्या है? ओह, आसमान से उतरे हुए देवता है ना? आपका बेटा तो एक नंबर का दरिंदा है। शिव को देख लीजिए, मेंटली इतना अनस्टेबल होने के बावजूद भी अपनी पत्नी का ख्याल रखता है, उसे प्यार करता है, सही गलत की समझ है उसमें। समझ ना होने के बावजूद भी एक पति पत्नी का रिश्ता वो अच्छे से समझता है। इसे कहते हैं पति, ना कि आपका बेटा। अरे आपका बेटा तो एक नंबर का ढोल है, ढोल। बाहर से कितना भी बड़ा हो, अंदर से ना एक नंबर का खोखला है, सिर्फ हवा भरी है उसमें। अरे वो तो अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए बदतमीजी करता है, उन्हें मैनिपुलेट करता है। अरे आपका बेटा तो एक लड़की के साथ शादी करता है, दूसरों के ऊपर नजर रखता है, तीसरी को छेड़ता है और चौथी को सताता है। छी, एक नंबर का नाड़ी का ढीला है आपका बेटा। ऐसी कैसी माँ है आप? आप ही का बेटा है ना, कम से कम कुछ तो संस्कार देती आप उसे। आप भी तो औरत है ना, कम से कम उसे ये तो सिखाती कि औरत किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती है। ये नहीं सिखाती कि एक औरत एक मर्द से ऊपर होती है, लेकिन कम से कम ये तो सिखाती कि एक औरत एक मर्द से कम भी नहीं होती। पर आप कैसे सिखाती? जब गोडाउन ही आपके जैसा है तो शोरूम तो ऐसा ही रहेगा ना। How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मुझसे ऐसी बात करने की? तुम्हें तो मैं। आप ना हमसे बात कीजिए। हमारा भी ना आपके बेटे के साथ बहुत हिसाब है। उस दिन हॉस्पिटल में उसने हम पर हाथ उठाया। डॉक्टर शिव के टेस्ट के नाम पर उसने हमसे बदला निकाला। मुझे एक एक बदतमीजी याद है, एक एक थप्पड़ याद है। अब बदला मैं लूंगा।
थप्पड़ पे थप्पड़ मारता रहा। अंकल प्लीज उन्हें मत मारिए, किसी को मारना अच्छी बात नहीं होती, प्लीज मत मारो उन्हें। लेकिन हमने कुछ नहीं कहा, क्योंकि हम भी यही चाहते थे कि प्रूव हो जाए कि डॉक्टर शिव कोई एक्टिंग नहीं कर रहे। वरना भोलेनाथ की कसम इतना मारते ना उसे कि वहीं हॉस्पिटल का बिस्तर पकड़ लेता। इतना मारते कि आप अपने लाडले का चेहरा नहीं पहचान पाती। मेरे बेटे को मारती तू? मेरे बेटे को मारोगी तो? उससे क्या पूछ रही है आप? हमसे पूछिए ना, हम मारेंगे आपके बेटे को। और ऐसे मारेंगे ना, सिर्फ हाथ से नहीं, सैंडल से मारेंगे। और इतना मारेंगे कि मारते मारते सैंडल टूट जाएगी। और जब सैंडल टूट जाएगी ना, तो नई सैंडल उठाएंगे और फिर से मारेंगे। इतना मारेंगे ना कि एक औरत के ऊपर फिर से हाथ उठाने की हिम्मत नहीं होगी उसकी। एक औरत की इज्जत कैसे करते हैं ना, ये सिखाएंगे हम उसे। और सिर्फ सिखाएंगे नहीं, रिवीजन भी करवाएंगे, क्योंकि आपका बेटा यही डिजर्व करता है। देख रहे हैं आप लोग? माँ देख रही है आप? भाई साहब आपने सुना? ये दोनों लड़कियां मुझसे कैसे बात कर रहे हैं? ये 2 दिन की आई हुई लड़की मुझसे कैसे बात कर रही? क्या मैं इस घर की बहू नहीं हूं? इतने सालों से मैंने इस घर को, इस परिवार को संभाल के रखा है, और कल की आई हुई ये दोनों लड़कियां मुझसे इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो। आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे। यही इज्जत है इस घर में मेरी। शिव बेटा, तुम उधर मत देखो, आमरस खाओ। उनसे क्या पूछ रही है आप? हमसे पूछिए ना। आपने हमसे कहा था ना कि आप हमें इस घर में बहू बनाकर लाई थी, तो फिर हमें आपके साइड होना चाहिए। तो इतने दिनों से यही तो कर रहे थे हम, एक अच्छी बहू की तरह आपकी हर बात मान रहे थे, आपकी हर सही गलत हर डिसीजन में आपका साथ देते थे। और आपने हमारे साथ क्या किया? आपने तो हमारा ब्रेन वॉश कर दिया। इतना ब्रेन वॉश किया कि हमें हमारे मम्मी पापा, हमारी बहन भैया सबके खिलाफ कर दिया। ये सब कुछ इसके झूठ का नतीजा है। जब से हमारी शादी हुई है ना, तब से लेके आज तक ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पति के पीछे पड़ी है। आप सिर्फ और सिर्फ शक्ति की अच्छी चाची हैं। आप तो हमारी माँ कभी थी ही। लेकिन अब फिर भी कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि हमारी दी ने अपने परिवार हमसे बहुत प्यार करती है। और खून के रिश्ते इतने कच्चे नहीं होते कि आप जैसा एक हवा का झोंका आया और रिश्ते को तोड़ गया। आपने हमारी दी को इतना भड़काने की कोशिश की, लेकिन अब हमारी आंखें खुल गई है। आपका खेल खत्म। इसलिए कुछ भी कहने से पहले, कुछ भी करने से पहले 100 बार नहीं, 1000 बार सोचिएगा, क्योंकि इस घर में किसी के भी खिलाफ बदतमीजी नहीं सही जाएगी। क्योंकि आपका असली चेहरा सबके सामने बाहर आ गया है।
आमरस कोई जरूरत नहीं वहां जाने की। ये दोनों लड़कियां आज ज्यादा ही उड़ रही है और साथ में बाकी सब भी। पर भाभी आमरस है, आपको तो पता है ना हमें आमरस कितना पसंद है। हमें ना यहीं से देखकर मुंह में पानी आ रहा है। और देखिए ना सब कितने खुश लग रहे हैं। हमें नहीं लगता कि कोई भी रूठ कर खाना छोड़कर जाएगा और हमारे लिए आमरस बचाएगा। और वैसे भी बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि चाहे कितनी भी हो घर में लड़ाई, खाना खाना चाट चाट के कढ़ाई। तो खाने पे क्या नाराजगी? हाँ बेटा हमारे लिए भी एक कटोरी परोसो। बस लीजिए। कार्तिक, ये आपने जो आमरस खाया ना, इसका तो कोई फायदा ही नहीं। क्यों मासी? क्योंकि खाने के टाइम पे आपका सारा फोकस मोबाइल पर था, खाने पे नहीं। तो इसके न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिले होंगे ना आपको। और ऊपर से ना तो आपने किसी से बात की, ना किसी का हालचाल पूछा। आज भले ही हमने आपको किसी वजह से फोन दिया, लेकिन आप तो ऐसे हर रोज टेबल पे फोन देखते हो ना। खाने के टाइम पे सिर्फ फैमिली टाइम, ओके? बड़ी फिर से खाना पड़ेगा। और नंदू भैया, ये रूल ना आप पे भी अप्लाई करता है महाराज। नो मोबाइल। What the hell? ये तो एक एक करके सब लोग मेरे खिलाफ हो गए। ऐसे तो मैं अपना पावर खो दूंगी, ये मैं होने नहीं दूंगी। कुछ भी करके मुझे इनके यूनिटी को तोड़ना होगा। सजा तो मिलेगी, हर एक को मिलेगी, एक एक को मिलेगी।